अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट शमशू बेगा में शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे -% मैसूर डिस्ट्रिक्ट को सिटी को मुनाफ हुई। उसके बाद CM इब्राहिम साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कुमार अण्णा, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे शाहबाज खान, कर्नाटक स्टेट वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका, उभरते हुए लीडर हमारे शाहबाज खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त आते उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। GT देवेगौड़ा, सारा महेश, इनका सब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे क्या जुड़ने की वजह क्या? जुड़ने की वजह क्या है, मुझे 25 दिन पहले -% बना को ही, एक 15 दिन पहले मैं एक 35 से 40 पोस्ट आता हूँ पूरे NR क्षेत्र के वार्ड में। अब कियार चामुंडेश्वरी ऐसा थोड़ा थोड़ा लोग आको ही आदमी उनको सबको पोस्ट आन दे रहा हूँ। परसों थोड़ा एक जनता वाला ऑफिस में थोड़ा एक फ्लैशिंग हुआ था कि हमारे मैं प्रेसिडेंट साहब हमारे इसके मैसूर सिटी के अध्यक्ष चलवेगौड़ा साहब, उन्हें स्टेटमेंट देखो थे, मगर कल इंशाल्लाह कल हमारे शमशू साहब कर्नाटक स्टेट परसेंट उन्हें कल उन्हें पूरा स्टेटमेंट हो कहीं वहाँ को हमारा पूरा क्लियर हो है। और जो चलवेगौड़ा साहब को मैं आज फ़ोन कराया था, आज हमारी माइनॉरिटी की बहुत बड़ी मीटिंग है, तुम्हें आना को उन्हें क्या बोला, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं 3-4 दिन नहीं आ सकता। अब्दुल्ला भाई आगे बाद अब्दुल्ला भाई हमेशा बैठ को बात करके पार्टी का काम कर लेंगे बोल रहे हैं, मगर यहाँ क्या है, पार्टी जमाने का काम है, पार्टी तोड़ने का काम नहीं है। मगर चलवेगौड़ा साहब को, माइनॉरिटी को भी चलवेगौड़ा साहब को क्या भी इसके अंदर ये नहीं है, कलेक्शन नहीं है, मगर उनकी कमेटी में वो किसी भी काट सकती, किसी भी डाल सकती। माइनॉरिटी के अंदर उनका हक इसके अंदर क्या भी नहीं है। माइनॉरिटी के अंदर उन्होंने किसी को % बनाना नहीं, किसी को काटना, क्योंकि तो वो नहीं आता इसके अंदर। माइनॉरिटी चला था, मेन कमेटी चला था। और जो चलवे साहब गौड़ा को जो मैसूर सिटी को % देखो ही, हमारे CM इब्राहिम साहब देखो सो, मंजे देखो सो, शमशुल्ला कर्नाटका स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी, कल उन्होंने ये थोड़ा ये फ्लैशिंग के बारे में कल पूरा क्लियर देखो ही, इसके अंदर किसका भी क्या भी नहीं है, और कोई काट भी सकता नहीं, कोई डाल भी सकता नहीं, और उनको पावरिश नहीं है चलवेगौड़ा साहब को। आज फ़ोन कर रहे हैं, आज मीटिंग के वास्ते मेरी तबीयत अच्छी नहीं को बोल गई। अब हम आज भी हमें 20 जन को पोस्ट आन देनी, कहते कि BJP वाला को जम गई, यहाँ कांग्रेस वाला को जम रही, और हमने पोस्टां पर पोस्ट आन देने को बहुत जन ऊपर से तंग कर रही। आज ये एक छोटी सी मीटिंग कर लेगा, आज हमें मीटिंग कर गई। आज हमें वार्ड % दे रही, मैसूर सिटी को जनरल सेक्रेटरी दे रही, और वाइस % दे रही, हर वार्ड के आदमी आगो ही, हर एक क्षेत्र से पूरे वार्ड के आदमी आगो ही। 16 तारीख से 19 तारीख तक पूरा मैसूर सिटी फिरू में, हर वार्ड के अंदर जा रहा हूँ, हर वार्ड के अंदर जाकर जिसे समय पोस्ट देखो आप ऑलरेडी उनकी सब में पूरा वेरीफाई करूँ हमारे पार्टी का काम कैसा चल रहा है। क्योंकि अन्ना क्षेत्र के अंदर हमें 3 टाइम मार्ग वहीं जनता दल हमारी 3 टाइम मार्ग, इस बार किसी कीमत से भी हमारी पार्टी को ले लगाना, कोई MLA खड़े हैं, हमने कुछ लेना देना नहीं है, कोई MLA खड़े हैं, हमें काम भरपूर काम करना, हमारी पूरी पार्टी MLA को जिता लगाने की हमारी पूरी कोशिश है। ये एक ही MLA नहीं, हमारे GT देवेगौड़ा, सारा महेश साहब और KR, हर सिटी के अंदर हमारे जितने हमारे MLA मिलते, मैसूर डिस्ट्रिक्ट तक भी हम उनको जाकर पूरी माइनॉरिटी काम करके, और पूरे माइनॉरिटी वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, SC ST पूरे यहाँ को ले लोग हमें काम करें। या कोई पार्टी का कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, और पार्टी एक जो चलवेगौड़ा साहब है उन्होंने भी एक, हमें भी एक, मैं भी माइनॉरिटी %, उन्होंने भी %, दोनों भी % इसके अंदर, इसमें अलग अलग क्या भी नहीं है, हमारे उनमें क्या भी इसके अंदर ये तरह नहीं है। जो बाबू थे पहले % उन्होंने भी 5 साल काम करते ही है, और इसके अंदर क्या है, पोस्ट के अंदर क्या भी नहीं। आज रखती हूँ सामान निकालती हूँ, उसके से अभी
इतना करने का नहीं है। और बाबू रंधे हमें रंधे सब भया भयांगी क्यों पूरी पार्टी मिलकर पूरी पार्टी को हम आगे ले जाना, पार्टी तोड़ने का मतलब इसलिए है। अभी फिलहाल पोस्ट तो देखो नहीं, हाँ। आगे क्या करने का आगे हमारा क्या काम करना है तो अब हमें इंशाल्लाह आज एक 15-20 जने को पोस्ट दे रही और इसके 60 पर 8 जने को पोस्ट देने का है। मैं अभी पूरे क्षेत्र के अंदर, खाली एनआर क्षेत्र नहीं, एनआर क्षेत्र, चामुंडी क्षेत्र, क्यार क्षेत्र, सबको अभी 60 जने को पोस्टा देने का है हमें। और पूरी सिटी के अंदर वाले और सामने वार पूरी पार्टी को ले लोग हमें आने का मेरा इरादा है। इंशाल्लाह इस बार हमें एमएलए यहाँ से जिताते को मेरी उम्मीद है और हमारे सब पूरे भाई हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है। थैंक यू सर। आज जो मैसूर सिटी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार साहब और आफ्ताब साहब और तबरेज़ साहब, उमर साहब और बाबा जी, मातब भाई, सबकी लीडरशिप में और जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं मैसूर सिटी से, सारे चामराजा से, केआर से, नरसिंह राजा से, सबको सलाम। आज मसला जो ये है, ऑलरेडी इनको 15 दिन पहले ये पोस्ट दिया गया हुआ है कि आदमियों में एक नाइत्तेफाकी पैदा हो रही है कि मैसूर सिटी प्रेसिडेंट ये नहीं है, दूसरे कोई है बोल के। ये क्या है देखो, माइनॉरिटी विंग अलग है, मेन कमेटी विंग अलग है और यूथ जेडीएस अलग है। इसमें कोई किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। क्यों? परसों चलवेगौड़ा जी ने बोला गया है कि माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बाबू साहब है बोल के, ताकि हाईकमांड ने ये तय किया है, हाईकमांड से ये बात हुई है, शमशुल हक साहब खुद उनकी पेशी में माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सिटी के लिए चुना गया है। चुना जाने के बाद जो भी उसको आगे से जो भी कोई भी बनाएगा उसका 100% इलीगल है वो, और वो लेटरेट को रिवोक किया जा सकता है। कोई एक स्टेट प्रेसिडेंट बनाने के बाद से कोई भी ऐसे सिटी के लीडर्स, हम लोग सिटी के लोग ऐसे दखलबाजी नहीं कर सकते, आ नहीं सकते ये चीज़ में। जैसे कि अभी देखो 15 दिन पहले बनाया गया इनको, यही रहेंगे इंशाल्लाह आगे तक भी, इलेक्शन तक भी, इलेक्शन के बाद भी। जब तक कोई ये हमारी पार्टी के वास्ते जब तक कोई भी काम करता है तब तक वही रहेंगे। आने वाले इलेक्शन में आपका स्टैंड क्या है? मेरा इंशाल्लाह 100% जेडीएस एस्पिरेंट ही हूँ मैं, नरसिंह राजा क्षेत्र से। एप्लीकेशन भी डाला हुआ है, 25 तारीख को सेकेंड लिस्ट अनाउंस होने वाली है। इंशाल्लाह देखेंगे, हाईकमांड जो तय करेगा उसके ऊपर मैं कॉन्फिडेंटली रहता हूँ। क्या एनआर क्षेत्र में जेडीएस के 2 टीम हैं सर? क्योंकि बहुत देखा जा रहा है सर ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कल भी बोला यही बात, हम लोग सारे एक ही है, एक ही फैमिली है, जेडीएस की एक ही फैमिली है, सारे हम लोग एक ही है। 2 टीम कैसे हो सकते हैं? सर मैसूर में पंचरत्न यात्रा जो आ रही है 26 तारीख को, तो उससे पहले ही जो है सेकेंड लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। नहीं, हम लोग पहले कांग्रेस की लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट अनाउंस होती है, हमारी सेकेंड लिस्ट अनाउंस हो जाती है, क्योंकि वो तय डेट तो 25 तारीख के अंदर आने के चांसेस है, लेकिन तय नहीं हुआ है। लेकिन पूरी कोशिश तो ये चल रही है हाईकमांड से 25 तारीख के पहले ही, पंचरत्न यात्रा आने से पहले ही करना है बोल के तय चल रहा है। तो जो भी एमएलए को टिकट मिलेगी उसे आप लोग तमाम मिलकर जो है पार्टी वाले सपोर्ट करेंगे? 100% मैं बोल दिया, जेडीएस पार्टी जो है हमारी, हम लोग सारे एक है, एक होके ही काम करते हैं हम लोग। या तो मंजे दो या किसी और को दो टिकट, हम लोग जेडीएस को ही काम करते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तबरेज़ है। आज हमारे दोस्त जुल्फ़िकार जुल्ला साहब का जो प्रोग्राम, आज जो माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम हो रहा है, आज हमारे दोस्त शहबाज साहब के घर में हो रहा प्रोग्राम। आज यहाँ क्या ये पार्टी ऑफिस रखो भी है, यहाँ हमारे दोस्त के घर में हो रहा है। पार्टी ऑफिस में आज प्रोग्राम नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसा फितना दाल को ऐसा काम कर रही हैं
दबा को टोटल फितना दल को काम कर रही। भाई कौन भी पैदाइशी से जेडीएस में पैदा होकर क्या भी आपको नहीं है भी कौन की कांग्रेस से जरूरत अव्वल है, सब बीच में आपको पार्टी में आपको जमको काम करी। इसको आज उनको मौका मिला, उनको भी उन्होंने भी काम करेंगे। इतने साल तुम्हें भी काम करी, कौन की तुमने भी काम करने का अल्लाह मौका दिया, अब दूसरे को भी मौका मिल रहा, दूसरे भी करेंगे कि तुम्हें सील मार लगा कि रजा नहीं है, वैसा क्या भी नहीं ना। भी दूसरे को भी मौका मिल रहा, दूसरे भी काम करेंगे। वही वो रख ले को यहाँ पार्टीबाजी कर ले को, वहाँ से बैठ ले को, कहाँ से किसके के हाथ से फोना करा ले को, दूसरे को भी तकलीफ दे ले को। आज इतने आदमी तकरीबन 1000 आदमी ही आज इतने आदमी हमारी पार्टी ऑफिस के बाहर खड़को रहते, तो किसकी इज्जत है? पार्टी की ना। सबको एक ले को एकजुट को काम करना। भाई तुम्हारी ताकत रही तुम्हें भी दिखाओ, उनकी ताकत रही तुम्हें दिखाती दिखा को। जो देखो एक नॉर्मल प्रोग्राम को 1000 आदमी जमको ही आ जा। ऐसा आज जो इलेक्शन जो नजदीक है, जो ये 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम के वास्ते तकरीबन 5 से 6 हज़ार आदमी जमाने की कोशिश में है उन्होंने भी। सर हमने ये भी सुना है कि आपके पोस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है। हमारे पोस्ट में भी ऐसा मिर्सादी खान का काम करे, हमें फिर भी हमें संभाल लिया। क्या आपको इंटीमेशन नहीं था सर? हमने क्या भी इंटीमेशन नहीं मैडम, विदाउट एनी लेटर हमने ऐसा काम करे, मालूम ऐसा काम कर को हमारे साथ भी। क्या वजह हो सकती है? क्या वजह का तो ग्रुपिज्म चंद दिना होल जरा में आपको पार्टी को जो ज्वाइन हुए हैं उनके तरफ से यहाँ जरा ग्रुपिज्म होगा। सर क्या यह ग्रुपिज्म की वजह से ही जो है आपको जो आप पार्टी के अंदर ऑफिस के अंदर जो है यह कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं मिली? 100% ग्रुपिज्म की वजह से। तो ऐसी ग्रुपिज्म रहेगी तो जो भी एस्पिरेंट अभी है उन जिनको भी टिकट मिलेगी उनके दिल में खौफ आ जाएगा ना सर? बेशक तुम्हें बोलो, हमें क्या बोलना, वो चीज़ आप भी समझ सकते ना। यहाँ ग्रुपिज्म कर को एक तोड़ को, यहाँ एक से एक को जुड़ा को काम करने का है। सो एक से एक को तोड़ाने का मसला नहीं है। यहाँ जोड़ को काम करो जी को तो हमें बैठ जाती, हमें जा जाती। इनको जरा में कॉर्पोरेशन टिकट भी होना, जरा में अध्यक्षा भी होना, सब तुम ना अच्छे, दूसरे क्या करना, सब बांट को करना। सो ना भी मिल बांट को ना करना। सो इलेक्शन भी खड़ी जाती इसके थे, अध्यक्षा भी होना इसके थे, क्या थी भी एक चीज को ये करना ना मुदस्सिर भाई। सही बात। आगे जाकर जेडीएस पार्टी में क्या तो एक पोस्ट को तुम्हारा इरादा है क्या? इंशाल्लाह पोस्ट को इरादा क्या मैडम, हमें 17 से 18 साल से पार्टी में ही, हमें किसी के डर से पार्टी छोड़ कर जाने का नहीं है। इंशाल्लाह आज गलत हो गए, सुबह इंशाल्लाह सही होता। ठोकर खाने के बाद भी आप जेडीएस के साथ में हैं, इसका ये पक्का सबूत है कि आप जेडीएस से जो है मोहब्बत करते हैं। 100% 17 से 18 साल से पार्टी में हिस्सों में क्या करें, चंद फिरका परस्त ताकतों से जरा हमना भी ये हो को है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अच्छा होता। थैंक यू सर। वक्त का इंतजार करें इंशाल्लाह। हमारे लीडर जो मैसूर में नहीं, उन्होंने आने के बाद इंशाल्लाह ये सब चीज़ें के फैसले होती देखेंगे। उन्हें भी क्या उन्होंने हक का फैसला करती, क्या ना हक का फैसला करती मालूम होता। उम्मीद है कि सर हक के इंशाल्लाह थैंक यू सर। हक अल्लाह हक का साथ इतना देता है, सुना हक का साथ देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत गौर फिक्र से माइनॉरिटी के वत्ते को एक कौम का एक दर्द रख को चल को, हमें माइनॉरिटी को एक सारे इकट्ठा कर को यहाँ मैसूर सिटी से भी कोने कोने से भी आदमी आको ही, बहुत सारे वाड़ा से आदमी आको ही, तो सबकी एक जैसा भी कल एक आपके एक न्यूज़ चैनल के थ्रू से मैं कल एक स्टेटमेंट देखो हूँ, तो जैसा मैं स्टेटमेंट दिया था तो उसी हिसाब से हमारी पार्टी, क्या भी नई पार्टी नहीं, डिमांड चलने को है हमारी पार्टी को करके मैं एक आपके चैनल की तरफ से कल एक स्टेटमेंट दिया था। तो उसी हिसाब से जैसा कल स्टेटमेंट देने के बावजूद भी बहुत सारे हमारे को फ़ोन आए, जैसा पार्टी ऑफिस में आज हमें मीटिंग करती बोल को हमें एक इरादा कर को थे, तो नगराध्यक्ष चलवेगौड़ा साहब को फ़ोन करने से उनकी तबीयत ज़रा नासाज होने की वजह से हमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट शाहबाज खान के घर में पूरा इंतज़ाम कर को ही बहुत सारे आदमी आको ही। और स्पेशली क्या है, आज की मीटिंग क्या वास्ते हो रही है, 20 पर 6 तारीख को जो पंचरत्न यात्रा का जो प्रोग्राम चल रहा है
तो सारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट, मैसूर सिटी, एनआर क्षेत्र जितने भी हमें ही सारे मिल को मुसलमानों को जमा को 20 पर 6 तारीख का जो फंक्शन होने वाला है, 10 लाख आदमी जो जमने वाले हैं, तो उसमें 10 लाख आदमी जो जम रही, तो मुसलमानों को एक हिस्सा लेको हमें बना को वो प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के वास्ते आज हमें मीटिंग कर रही। और जितने भी माइनॉरिटीज़ हमारे ही मुसलमान मैसूर सिटी में रहते, मैसूर के बाहर रहते, तो जहाँ हमारे कैंडिडेट्स खड़को हैं, तो उनके वास्ते को हमें स्पेशली हुनसुर वालों के साथ भी हमारा राबिता चल रहा है। वहाँ से हमारे जीटी देवेगौड़ा साहब के बेटे कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं, हरीश गौड़ा साहब, उनके वत्ते को भी, उनको भी सारे मुसलमान एक को जिताने के वास्ते हमारी ऑलरेडी बातचीत, हमारे वाइस प्रेसिडेंट शाहबाज खान की सब ऑलरेडी हमारी बातचीत चलने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह इंशाअल्लाह मैसूर में जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स जो क्षेत्र से खड़े हैं, सब जगह से हमें कामयाब कर ले को आना बोल को, उस वास्ते भी हमें मीटिंग कर ले को है। और स्पेशली हमारा मेन मकसद क्या है, बहुत सारे आदमियों को, मुसलमानों को, हमारे माइनॉरिटी को जितने को इनको पोस्ट देखो है हमारे जुल्फिकर जुल्ला साहब को, तो उस हिसाब से सारों को अच्छा हमें पोस्टां दे रही। तो जैसा हम फोन पर फोन हाले को छे पोस्टां देने के वास्ते अभी बहुत सारा इंशाल्लाह सूच को ही, अभी ज़रा हमारे लीडर्स जितने ज़रा आउट ऑफ स्टेशन नहीं, उसकी वजह से हमें किसी को बुला नहीं पाए। सब आए के बाद बैठ को एक मशवरा करके 20 पर 6 तारीख का जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह सक्सेसफुल करना, सारे मुसलमान कुमार अन्ना के साथ रहना, CM इब्राहिम साहब के साथ रहना, उस वजह से ये प्रोग्राम आज हमें रखो है। इंशाल्लाह इसके आगे जो मेहनत चल रहे उस वास्ते आगे जोड़ को सबद में आ रही, इंशाल्लाह उसके वास्ते हमें कॉन्सेंट्रेट करें, उसके वत्ते को काम कर लेकर इंशाल्लाह। को जो है बीजेपी के मंच पर देखा गया था। ठीक, सही बात। चामराजा क्षेत्र में कई फंक्शंस में आपको जो है MLA नागेंद्रा के फंक्शंस में हो या बीजेपी के माइनॉरिटी फंक्शंस में हो या बीजेपी की ऑफिस में हो, हमने आपको बहुत बार बीजेपी के मंच पर देखा था। आज हमें यह बहुत हैरानी हो रही है कि आज आप जो है JDS की मंच पर बैठे हैं, क्या राज है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले क्या है बोले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को मैसूर सिटी को वाइस प्रेसिडेंट था अब चंद लम्हे पहले तक, और मुझे 4 जगह का स्टोरी बनाए थे, चामराजा, यन्नार, चामुंडेश्वरी, ऐसे 4 जगह का स्टोरी बनाए थे। तो मैं ये वहाँ की हालत देख को मैं खुद शर्मिंदा होया था कि वो तो एक मेरे कौम, एक मुस्लिम के नाते न गुल अपना, न खार अपना, न जालिम बागबान अपना, न गुल अपना, न खार अपना, न जालिम बागबान अपना, आहा किस गुलशन में बनाया था मैंने आशियाँ अपना। आशियाँ का तो घर, जी जी जी, मैं ऐसी जगह आशियाँ बनाया था, वो आशियाँ का कोई मालिश नहीं, गुल हमें बोको फूल की भी हम नाशनी है। और मेरे चंद साथियों को मैं अब चंद में जो हमारे जो कलीम पाशा हैं माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग करके मैं बोला तुम्हारी पार्टी को रीज़न दे रही हूँ। इस वजह से कलीम पाशा रिकॉर्डिंग सर, उनकी जो बातचीत उनके जो रीज़न क्या मैं तो एक सबूत है ना, एक मैं अब JDS को जो शमूलियत इख्तियार की ना उसके बारे में उनको एक ये सबूत रहना, तब उन्हें क्या बोला तो नको अंसारी हुई जल्दबाजी करो नको, ML अनाउंस करे के बाद क्या किया, मैं बोला कुछ भी नहीं होता, मंजे मैं क्या भी भारतीय जनता पार्टी का क्या भी सीनियर नहीं, और यहाँ तक कि मैं JDS में क्या हो मैसूर से बेंगलुरु तक पैदल जाकर हूँ, पदयात्रा कर हूँ। ये जो फर्स्ट हमारे ये कौन मेयर बने से जनता के अगरार के ये जुल्ला की मेरी तस्वीर है, वो टाइम के बाद कौन भी जनता के कौन मेयर कर को नाम बोला लेना, चाहे जो फिरका डाल रही है प्रेसिडेंट साहब है उन्हें भी बोला नहीं ना कौन कर को। मैं तो अभी 3 पार्टियाँ कांग्रेस है, JDS है, BJP, फिर JDS के मेरे घर को वापस आई हूँ। इन्होंने कौन सी पार्टी बदलेंगे जुल्ला, कोई दूसरी खराब जुल्ला है ना, कोई यहाँ बहुत से फोटो पूरा को दिखाने का टाइम नहीं है। तो मई की भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए तो खुद मेरे अपने कौम की बात सुन रहे, मेरे घर के जो मेरी औलाद हैं उनको भी पसंद है मैं वो जगह पर रहना, क्योंकि उसमें रहना पसंद नहीं किया तो वहाँ कौन भी हाथ मिलाने वाला नहीं है। चुप के नाम को वहाँ हमारे कौम को जो अलग हो, दूसरा क्या भी नहीं है।
किसी से भी हाथ मिलाना गया तो हाथ झटक डाल तू, समझ रहे हैं। तो ये सब देख को क्या करें हमें, अभी बहुत से देखे तो ही नहीं भाई 22% आज जुल्फा म्हणजे खराब दिसा मैं ऐसा शमूलियत के वास्ते मैं सुनिया जुल्फे खाना कौन सुनगा सीनियर पार्टी का सीनियर कौन नहीं है, शफी भी बात है सो तो इनके जो ये है बात है सो शफी खींच कर वापस आपको जेडीएस लाए हैं। इनका फोन आया था मुझे, मैं परेशान था म्हणजे आम आदमी पार्टी से किया तो मैं स्टेट स्पीच करना सिद्धरामैया साहब के साथ स्पीच करूँ, तनवीर सेठ के साथ स्पीच कर कहूँ मैं, अच्छे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मैं स्पीच कर रहा हूँ, स्टेट स्पीचर में गरीब हूँ। तो सर आने वाले दिनों के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है सर। देखो दूसरी बात ये है, और वो टाइम को चल रहा भी नहीं था, जुआ खड़े हैं, अंसारी साहब खड़े हैं, स्टेट के वो सिद्धरामैया को भी हमें स्पीकर को सामने में लगा सो, और बीजेपी की भी बात बोला तो ये भी सुन लिया कि तो इस वाले बीजेपी में जाने का मकसद क्या था तो उसमें सेकुलर लीडर थे, अब नहीं सेकुलर लीडर ये मारुति रो पहुंच सकता है आज कौन ना बाजू रही चीज बोला तो उन्होंने एमएलए को खड़े थे वो कौन भी मुस्लिम वोट नहीं डाले थे। मेरा नाम सैयद सलीम है। मुझे अभी पार्टी में एक ओहदा मिला है जनरल सेक्रेटरी का। इससे पहले हमें आज़ाद थे, आदमी में कन्फ्यूजन था कि वो पार्टी वाले ये पार्टी वाले वो पार्टी वाले बोल के, लेकिन आदमियों को सियासत के बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, प्रोटोकॉल किसे बोलते हैं पता नहीं। मेंबरशिप होती है, वो पार्टी में अगरचे मेंबरशिप में रहे तो वो पार्टी का आदमी बोला जाता है। अगर कुछ भी नहीं आज़ाद वाले को उसके काम को देख के कोई पार्टी वाले ओहदा दिए तो वो फलां वहाँ से आ गया बोल के हमारी ही पार्टी वाले बोले तो पार्टी के अंदर ऐसा है कि जब बाहर से आता है तो उसे स्वागत करते हैं हर पार्टी में। यहाँ का ये मतलब नहीं कि बाहर वाला आया है सिर्फ हम ही करके बोले तो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, आगे पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो। सियासत हमें 7 साल की उम्र से बूथ में चीटी लिखने से काम कर लेके आ रहे हैं, हर चीज़ का पता है। लेकिन जब हमारे ये काटो चलाने वाले को जनता दल की पार्टी से जो जनता दल में जो बड़े बड़े ओहदे में जो देवेगौड़ा साहब और कुमार स्वामी की मेहनत से जो नेशनल पार्टी बन के जनता दल उभरी है, आज 20-3% वेरिफिकेशन के हिसाब से आज वो स्टेज में उभरी है।